हेलो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं, कैसे नतीजे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को जाननी है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं शेयर प्राइस बता दूं, अभी कोटक महिंद्रा का 1905 के आसपास है। और अगर आप 1 ईयर का अगर आप चार्ट देखते हैं तो 11% से ऊपर शेयर प्राइस नीचे है, कुछ 250 पॉइंट शेयर प्राइस नीचे है। और अगर आप वाईटीडी देखें, मतलब सिर्फ 2022 की ही अगर आप बात करते हैं, तो शेयर प्राइस मतलब थोड़ा सा ही ऊपर है, 4% के आसपास ही ऊपर है। तो पिछले 1 साल में हम देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से बहुत अच्छा रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को नहीं आया है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 85% का उन्होंने रिटर्न दिया है, जो आपके सामने मैं यहाँ पर निफ्टी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। और निफ्टी के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो निफ्टी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न किया है। निफ्टी का 70% रिटर्न है और वहीं कोटक बैंक का 85% रिटर्न। लेकिन पिछले 1 साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो निफ्टी 3% नीचे है, कोटक महिंद्रा बैंक 12% नीचे है। तो रिजल्ट्स अगर अच्छे आए तो स्टॉक पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो कैसे नतीजे आए हैं देखिए। सबसे पहले जब हम कोटक की बात कर रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर सभी बिजनेसेस आप देख सकते हैं। उनका इंश्योरेंस का बिजनेस लगभग 7% प्रॉफिट लाता है। फिर एएमसी जो कोटक जो म्यूचुअल फंड है वो, फिर कोटक सिक्योरिटीज 7%, फिर लेंडिंग की जो दूसरी बिजनेसेस हैं वो 11%। ये एचडीएफसी की तरह नहीं है जहां पर एचडीएफसी बैंक अलग है, एचडीएफसी लाइफ अलग है, फिर एचडीएफसी एएमसी अलग है, सबकी अलग अलग लिस्टिंग है, वैसा नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ही म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बाकी के जो जो ब्रोकरेजेस के जो बिजनेस है वही है। तो बैंक जो है टोटल 100 रुपया अगर ये पूरा ग्रुप कमा रहा है तो बैंक 72 रुपीज कमा रही है, मतलब 3/4 जो भी रुपए हैं वो बैंक के द्वारा कमाया जा रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। अब ये है इंपॉर्टेंट नंबर्स, ये सिर्फ बैंक के नंबर्स है। तो देखिए, प्रॉफिट पिछली बार 2032 करोड़ था, इस बार बढ़कर 2581 करोड़ हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 4000 करोड़ से 5000 करोड़ से थोड़ा ऊपर हुई है, पॉजिटिव है। नेट मार्जिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है। ये 5.17% हो गया है। जहां हम देखते हैं जो बड़ी बैंक्स हैं, इनफैक्ट जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, जो खासकर कोटक बैंक से तो बहुत बड़ी बैंक है, उनके 4% के आसपास है। तो 5.17% और पिछली बार 4.45%, ये बहुत बड़ा उछाल है। और इसको मार्केट मुझे लगता है कि पॉजिटिवली ले सकती है। कासा रेशियो 56.2% है, जो कि स्ट्रांग कहा जाएगा। वैसे पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन 56 अपने में ही एक स्ट्रांग नंबर है। फिर कस्टमर एसेट्स जो लोन है वो भी यहां पर स्ट्रांग है। एनपीएस जो है वो कम हुए हैं जब हम कोटक की बात कर रहे हैं। बाकी कैपिटल रिजर्व भी बढ़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स है, जहां पर प्रॉफिट्स देख सकते हैं आप, जैसे 2581 करोड़ हुआ है, जो कि पिछली बार 2032 करोड़ था। बाकी कंपनी ने या मैं कहूं बैंक ने कमाया है कि नहीं, देखिए इंटरेस्ट से उन्होंने कमाया है, जो हमने देखा 5100 करोड़। फिर अदर इनकम जैसे फीस से क्या कमाया है, तो देखिए 1760 करोड़ कमाया है। पिछली बार जो था क्वार्टर टू में 1419 करोड़ कमाए थे, तो उन्होंने कमाया भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उनका जो है बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट्स कंपनी ने किए हुए हैं। फिर जब हम लोन्स की बात करते हैं तो क्या बैंक के जो लोन्स है, लोन्स में क्या ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ 25% का लोन में ग्रोथ, ये बहुत बड़ा नंबर है। और चूंकि भारत में अभी क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो मैं तो यही मानता हूं कि कोई भी बैंक एटलीस्ट 15-16% से ऊपर का अगर लोन ग्रोथ करती है तो ही ठीक है। अगर कोई भी बैंक अभी, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, कोई भी बैंक कहती है कि मैं 10% 12% का ग्रोथ कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा नहीं है। 16% तो कम से कम ग्रोथ होना चाहिए। तो 25% का ग्रोथ है। तो ये 3.21 लाख करोड़ की ये टोटल लोन बुक है। सबसे ज्यादा जो लोन के जो ग्रोथ हुआ है, जो आप भी देख सकते हैं, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज में हुआ है। फिर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन में यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। क्रेडिट कार्ड में 80% से ऊपर का ग्रोथ हुआ है। माइक्रो फाइनेंस में, इनफैक्ट ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, माइक्रो फाइनेंस में भी उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। बाकी अगर आप कॉर्पोरेट की अगर बुक देखें तो कॉर्पोरेट में उन वो लोग अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। लोन ग्रोथ स्ट्रांग है। फिर एनपीएस किसी भी बैंक के लिए जितना कम हो उतना अच्छा। तो मैं यहाँ नेट एनपीए आपको बताता हूँ, 0.55% है। तो ये जो एनपीएस जो है कोटक महिंद्रा बैंक के, इनफैक्ट कम हुए हैं। 1.06 था पिछली बार, और 0.62% था क्वार्टर के जब रिजल्ट आए थे Q1 के। तो
एनपीएस जो है वो कम हुए हैं, आप यहाँ पर नंबर्स भी देख सकते हैं। 6,201 10 करोड़ के टोटल ग्रॉस एनपीए के नंबर है, नेट एनपीए और कम है। तो ये स्ट्रांग नंबर आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। यस, अगर कुछ कंसर्न है जिसको मार्केट हमको देखना पड़ेगा, मार्केट उसको कैसे देखती है, वो है डिपॉजिट ग्रोथ। देखिए डिपॉजिट ग्रोथ भी हुआ है, लेकिन वो कुछ मैं देख रहा था 10-11% के आसपास में वो डिपॉजिट ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो और ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ रहता तो बहुत ही सुपर रिजल्ट ये हो जाते। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि एनआईएम स्ट्रांग है, लोन क्वालिटी स्ट्रांग है, फिर जो लोन ग्रोथ है वो स्ट्रांग है। अगर आप कुछ न्यूट्रल या नेगेटिव मानेंगे तो वो है डिपॉजिट ग्रोथ, जो कि 11% के आसपास हमको देखने को मिला है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसके बारे में हम फ्यूचर में और बातें करते रहेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।